क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, हमेशा लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ और हमेशा लड़कियों के लिए लिखता हूँ मैं। आपने सोचा कि कभी कि एक शब्द ने आपको आहत कर दिया, लेकिन उन 50 दिनों के शब्दों ने मुझे कितना आहत किया होगा, जबकि उस बच्ची के माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उन 50 दिन के शब्दों का जो टीना ने मेरी बेटी के लिए कहे हैं, आप माफ़ी मांग सकती हैं? उसको आप दबाना चाहते हो लेकिन आप दबा नहीं पा रहे हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना। मैं टीना की बात नहीं करूंगा, उसके जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रही है। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहूँगी अबाउट सुम्बुल सुम्बुल का गेम एंड जो भी चीज़ें हो रही है। तो पहले तो सर जो आपने लेटेस्ट कॉल किया था सुम्बुल को, जो आपकी बात हुई थी, तो तब आपने कुछ शब्द कहे थे जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ हुआ, जहाँ लोगों ने आपके लिए भी ट्रेंड किया। शेम ऑन यू, क्या कहूँगे पहले आप पूरी इस बात पे? देखिए, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था वो ये था कि वीकेंड के वार के बाद, चूँकि जिस तरह की चीज़ें अंदर हो रही थी और सुम्बुल जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, रो रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था और आईसीयू में एडमिट था, चूँकि मेरी पोजीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। और सानिया जो थी छोटी वाली बेटी मेरी, वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में रही, चूँकि आईसीयू में अंदर नहीं आने देते हैं, बाहर बैठी थी वो। और जब भी मेरे को चूँकि मेरे को ड्रिप वगैरह भी लगी हुई थी और कंटिन्यूसली दवाइयाँ चल रही थी और मैं लगभग अनकॉन्शियस हालत में था, और जब भी मेरे को हल्का सा भी होश आता था तो मैं सुम्बुल बोल रहा था, सुम्बुल सुम्बुल, ऐसा मेरे को सानिया ने बताया। तो सानिया अपनी तरफ से ट्राई करने लगी किस तरह से सुम्बुल को बुला के मुझसे बात कराई जाए, लेकिन शायद शो का फॉर्मेट था, ये तमाम चीज़ें, कि वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो उन्होंने शायद कॉल अरेंज की थी। अब वो बेटी ने मेरे को ला के कॉल दी है, कब मैंने बात करी मुझे याद भी नहीं है, ये मैं पूरे उससे बोल रहा हूँ कि मुझे याद भी नहीं है। जब मैं घर आया हूँ 2 दिन बाद डिस्चार्ज होकर, जब मैंने पूरा एपिसोड देखा है, एपिसोड का पूरा कन्वर्सेशन जो है वो सुना, तो मैंने फिर बेटी से पूछा ये क्या है बेटा, तो उसने बताया कि पापा ऐसी ऐसी हालत थी, तो हमने बात की थी, मुलाकात की, लेकिन वो हो नहीं पाई, तो फ़ोन पे आपसे बात करा दी थी। तो मैंने कहा बेटा ये सब मैंने बोला है? बोली हाँ पापा आपने बोला है। फिर मैंने ध्यान से उसको देखा तो उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल गिगल्ड हो रही थी, बहुत दबी हुई आ रही थी, और बाकायदा सब टाइटल चल रहे थे, जबकि मैं इससे पहले 2 बार आया हूँ बिग बॉस में, सबने मेरी आवाज़ सुनी है, आवाज़ में क्लैरिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो आवाज़ थी वो अनकॉन्शियस हालत में थी, और उस दौरान मेरे मुँह से 2-3 गलत शब्द निकले थे। तो मैं बिल्कुल ये इसको डिफेंड नहीं करूँगा कि अनकॉन्शियस हालत में वो शब्द निकल गए, नहीं, वो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं और किसी लड़की के लिए निकले हैं, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, हमेशा लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ और हमेशा लड़कियों के लिए लिखता हूँ मैं। तो ये शब्द गलत थे और उसके लिए मैं खुले दिल से इस फीफा फूस के माध्यम से माफ़ी मांगता हूँ टीना की माँ से। उनको अगर वो आहत हुई हैं तो ये शब्द, क्योंकि बेटियां साझी होती हैं और हम उस देश में रहते हैं जहाँ कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यंते तत्र रमन्ते देवता, तो ये शब्द गलत थे और इसके लिए मैं खुले दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन टीना की माँ जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे एक शब्द ने जो अनकॉन्शियस हालत में बाहर निकला था, आपको इतना आहत कर दिया कि आपने आके बाहर आके ये बात कही और पूरे में एक ट्रेंड चलने लगा। लेकिन पिछले 50 दिनों से आपकी बेटी सुम्बुल के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है, क्या वो सही है? आपने सोचा कि कभी कि एक शब्द ने आपको आहत कर दिया, लेकिन उन 50 दिनों के शब्दों ने मुझे कितना आहत किया होगा, जबकि उस बच्ची के माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। तो जिस तरह से एक शब्द के लिए मैं सामने आके खुल के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उन 50 दिन के शब्दों का जो टीना ने मेरी बेटी के लिए कहे हैं, आप माफ़ी मांग सकती हैं? तो इसलिए आप संस्कारों की बात मेरे को मत समझाइए, मुझे मालूम है मेरी बेटी के संस्कार कैसे हैं। पिछले 50 दिनों में आप देख लीजिए, अगर मेरी बेटी गुस्से में भी रही हो, नॉर्मल भी रही हो, पर एक शब्द उसको आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे किसी को आपत्ति हो। और अपनी बेटी के सारे एपिसोड उठा के सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने सुम्बुल से बात की, मुलाकात की आपने जाके की, क्या लगता है अब उनके गेम में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए हैं? देखिए, सुम्बुल फर्स्ट मुलाकात के बाद से ही काफ़ी गेम चेंज करना चाहती है, लेकिन हर बार क्या होता है ना, एक घेरा बना लिया जाता है उसके चारों तरफ। क्योंकि वो मेरी बेटी बहुत प्योर हार्टेड है, सीधी सादी है, और वो रिश्तों की बहुत अहमियत करती है। तो वो नहीं समझ पाती, उसको ये लगता है कि ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, और हर बार इसी चीज़ में सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को आगे बढ़ के सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। और इसके लिए मैं सलमान सर का, एंडेमोल का, बिग बॉस का, कलर्स का बहुत
दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर, जो कि बिग बॉस के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, उन्होंने मुझे मौका दिया। उसकी वजह थी उनका कंसर्न था एक छोटी बच्ची के लिए कि वो बच्ची को सही एडवाइस मिले, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और रही बात जिस तरह से सलमान सर ने उसको समझाया, तो देखिए समझाने के कई तरीके होते हैं। अब एक गिलास में पानी भरा हुआ है, हम कहते हैं आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं आधा भरा हुआ है। तो सलमान खान सर ने कभी प्यार से भी उससे बात करी है, कभी डांट के भी उससे बात की है। कंसर्न हमेशा ये था कि बेटा तुम सही हो, लेकिन जो दिख रहा है वो गलत है। और अगर वो इस तरह से बात नहीं करते तो शायद सारे घर वालों के चेहरे फाश नहीं होते। उस दिन सारे घर वाले सब एक लाइन से बोले ऑब्वियस्ड है, ऑब्वियस्ड है, ऑब्वियस्ड है। देखिए वो एक बार कह चुकी है, शुरुआत से कह रही है, डे फर्स्ट से कह रही है नो 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 नो। तो नो का मतलब क्या होता है? लेकिन होता क्या है कि जब किसी लड़की के बारे में, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जब किसी लड़की के बारे में आपको कुछ नहीं मिलता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं मिलती है, उसको आप दबाना चाहते हो लेकिन आप दबा नहीं पा रहे हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो। आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दोगे, लड़की अपने आप दब जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो मैं एज ए फादर उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज भी हूँ, कल भी था और आने वाली ज़िंदगी में भी खड़ा रहूँ। ओके, आपने ये कहा कि फैमान तुम्हारा सच्चा दोस्त है, और कहीं ना कहीं ये ऐसे सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है कि फैमान बिग बॉस में जाने वाले शो प्रमोट करने, और कहीं ना कहीं वो मुलाकात भी करेंगे सुम्बुल के साथ अकेले, ताकि उनको समझा पाए। तो क्या लगता है अब फैमान समझा पाएंगे बराबर से कि कैसे उन्हें? देखिए फैबान के बारे में, चूँकि उस दिन मैं कहते हैं ना, वो आदमी जब नशे में रहता है तो जो बात दिल में रहती है वही निकलती है। तो उस दिन जो गलत शब्द निकले नशे में भी मेरे, वो उस दवाइयों के नशे में, तो वो भी गलत थे। और फैमान के बारे में भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छा दोस्त है, नो डाउट बहुत अच्छा दोस्त है, फैमिली रिलेशन है हमारे। और मैंने देखा उसको कितनी केयरिंग करता है, किस तरह से रखता है। और रही बात बिग बॉस में जाने के लिए, शो प्रमोशन के लिए, तो वो बहुत प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल होना भी चाहिए। वो अपने शो के प्रमोशन के लिए गया है। अगर वो जाके वहाँ पे सुम्बुल से बात करता, मुलाकात करता है तो अच्छी बात है, उसको समझाता है तो अच्छी बात है। मैंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की उससे। वो शो के प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जाए और उसका शो बहुत हिट हो। ओके, क्या आपको लगता है सुम्बुल को घर में किसके साथ बैठना चाहिए ताकि वो सही गाइडेंस दे? प्रियंका अंकित के साथ, या फिर शिव और साजिद की गैंग के साथ? देखिए क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे कैंडिडेट कम होते जा रहे हैं ना, तो सबको अब नंबर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो सुम्बुल एज ए नंबर वहाँ पे अभी सबके लिए महत्वपूर्ण है। सब चाह रहे हैं कि हमारे पास, सुम्बुल भी चाहती है निकलना, सबसे बात भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हर आदमी उसको खींच के और गलत तरीके से उसको समझा के वैसे ही बांधना चाहता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि तुम किसी के साथ जुड़ो बेटा, बस, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम हो सके तो अपना गेम खेलो और अपने तरीके से जैसे तुमको सही लगता है वो करो। ओके, टीना ने सुम्बुल के लिए कहा था कि अरे जब 19 साल की है तो शो में आई क्यों, और उसकी रिलेशनशिप स्टेटस पे भी कहा था कि वो सबको कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड। तो एक्चुअल क्या स्टेटस है, आपसे जानना चाहूँगी। देखिए सुम्बुल की जो दोस्त के लिए परिभाषा है वो यही है, जो बहुत केयरिंग होता है। वो मेरी साथ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सुम्बुल, क्योंकि हम लोग एक फ्रेंड की तरह ही आपस में अब डील करते हैं। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सुम्बुल, और फैमान भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और रही बात टीना की, तो मैं टीना की बात नहीं करूँगा, उसके जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रही है। अब उसकी जो सोच है वो अपने सोच के हिसाब से बोल रही है। लेकिन एट लास्ट मैं एक बात कहना चाहूँगा उसके तमाम फैंस से कि पिछले 18 साल में मैंने उसको बहुत प्यार से पाला है और मैंने कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दिए हैं। लेकिन अब इन 50 दिनों में मैंने उसको बहुत रोता हुआ देखा है, मेरा दिल टूटा है कई बार। और नो डाउट आपके भी फ़ोन्स आते हैं, आप भी बहुत रोते हो। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में सुम्बुल को बहुत प्यार करते हो, सुम्बुल इस हफ्ते नॉमिनेट हुई है, मैं चाहता हूँ आप उसको वोट मत कीजिए, इसलिए कि एक शो के लिए और एक ट्रॉफी के लिए मैं नहीं चाहता कि हमारी सुम्बुल खो जाए। वो बाहर आ जाएगी, हम उसको फिर से उसी तरह की ट्रीट देंगे और एक बार फिर वो वैसी चहकेगी, महकेगी, आपकी प्यारी सुम्बुल जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसके बावजूद भी उसको वोट करोगे, उसको आगे तक ले जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बाहर आए और हमको वही प्यारी सुम्बुल मिले जो पहले थी। ओके, बट लास्टली कल के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग सुम्बुल दिखी थी, करारा जवाब दिया था शालीन को। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए सुम्बुल हर बार जवाब देती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है ना, तो वो चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। और सुम्बुल वैसी नहीं है। आज वो बात कर रही थी सुम्बुल लाइव फीड में कि म्यूज़िक बजना चाहिए, मैं नाचना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ यहाँ पर, वो नहीं हो रहा है।
तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो सुम्बुल का जो रियल नेचर है उसको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रही है, हरास कर रही हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी बेटी आ जाए, और वो तमाम फैंस जो ये चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वो वापस आए और हम लोग एक बार फिर वैसे ही खिलखिलाएं, मुस्कुराएं। और रही बात बिग बॉस की, तो अगर आगे कभी भविष्य में ऐसा मौका मिला दोबारा बिग बॉस जाने का, तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन ये सब सीख के नहीं जाएंगे। हाँ, मेंटली स्ट्रांग बन के जाएंगे। ये थोड़ा निर्णय मेरा शायद जल्दबाजी में हुआ है, थोड़ा जल्दी हो गया है बस। थैंक यू। धन्यवाद आप।